हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो देखिए ये यूनिट 1 का एक छोटा सा टॉपिक है जो एकेटीयू एग्जाम में जनरली 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से जनरली कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, नहीं तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है 2 नंबर में। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स को 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एकेटीयू का जो पेपर आता है उसमें 2 मार्क्स में कोई चॉइस नहीं होती, आपको सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। तो अगर वहां पर लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो वो आपके लिए फिर कंपलसरी हो जाएगा करना, नहीं तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स नहीं आ सकते। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए वेक्टर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लीनियर एंड इंडिपेंडेंस वेक्टर और डिपेंडेंस वेक्टर। तो एक्चुअल में यहाँ वेक्टर्स क्या है, यहाँ वेक्टर्स की बात जो हम कर रहे हैं मैट्रिसेस ही हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पर वेक्टर्स, ब्रैकेट में हमने लिखा है मैट्रिसेस x1 x2 xn आर सेड टू बी डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में वेक्टर को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स है। किस फॉर्म की ये मैट्रिक्स होंगी, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, अगर यहां पर मैं मैट्रिक्स को लिखूं x1 तो देखिए x1 क्या होगा, x1 एक्चुअल में एक रो मैट्रिक्स होगी जिसमें रो में कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक वेक्टर्स हो गया, इसको हम वेक्टर बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में वेक्टर्स क्या है, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो तो एक ही है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। हमें यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। दूसरी चीज यहां पर हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट। हम वेक्टर को डिपेंडेंट कब बोलेंगे और इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, ये यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान दीजिए, ऑल द वेक्टर्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहली चीज तो अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि वेक्टर्स डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए सभी वेक्टर्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सभी वेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि जैसे यहां पर क्या है 1 रो एंड 3 कॉलम है, तो सारे वेक्टर का जो ऑर्डर है वो 1 रो और 3 कॉलम ही होंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, n स्केलर। अब देखिए यहां पर n स्केलर्स हैं, स्केलर्स मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास n स्केलर्स है तो उन n स्केलर्स को आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की फॉर्म में भी मान सकते हैं। आप इनको k1 k2 k3 भी एज्यूम कर सकते हैं, आप इनको a1 a2 a3 भी एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, 2 वेक्टर डिपेंडेंट कब होंगे, अगर वो वेक्टर सेम ऑर्डर के हैं और वहां पर कुछ स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस और लास्ट वाला लिख देते हैं लैम्डा n xn इक्वल टू 0। देखिए यहां पर तो हमने जो कंडीशन लिखना है वो n वेक्टर्स के लिए लिख रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में मैक्सिमम 3-4 वेक्टर्स ही होते हैं, है ना, तो ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि x1 x2 x3 x4 तक ही जाएंगे, कभी कभी x5 तक चले जाएंगे। लेकिन यहां पर जो कंडीशंस मैंने लिखी है ये n वेक्टर्स के लिए, और वेक्टर्स क्या है यहाँ पर, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। चलिए तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो जो वेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वेक्टर्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अदरवाइज वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती तो वेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, और ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो वेक्टर्स क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो ये तो बात हुई व्हाट आर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की। ठीक, चलिए अब कैसे प्रूव करेंगे, प्रोसीजर देखिए यहां पर हमारे पास 2 मेथड है प्रूव करने के लिए। एक तो अभी जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, उस इक्वेशन की हेल्प से भी हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड आसान है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहां से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो हमें क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना है और उसको शॉर्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो ये हमारा मेथड है प्रोसीजर टू टेस्ट लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, यानी कि आप कैसे चेक करेंगे कि कोई वेक्टर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो उसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्या आसान तरीका, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विद द एलिमेंट्स गिवन वेक्टर एज कॉलम, यानी कि आपको जो वेक्टर में एलिमेंट्स गिवन है उन एलिमेंट्स की आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है।
और जैसे आपके पास मान लीजिए एक x1 वेक्टर है, उसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं, तो उस वेक्टर के सारे एलिमेंट आप फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, सेकंड वेक्टर के एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिख देंगे, थर्ड वेक्टर के एलिमेंट थर्ड कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे ए, आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे ए। उसके बाद क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है, और ये तो हमें कैलकुलेट करना अब आप लोगों को भी अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि पिछले काफी सारे लेक्चर जो हमने किए हैं उसमें हमने रैंक ही कैलकुलेट किया है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे रैंक, यहां पर विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, या कह लीजिए इक्लियन फॉर्म मेथड फिर से लगाएंगे। तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना, कि हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स कैलकुलेट किया, ठीक है, उसके बाद रैंक कैलकुलेट की, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व किया, और उसी के बाद अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि जो गिवन वेक्टर है वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो आप मैट्रिक्स ए की रैंक को फाइंड आउट करेंगे। अगर ये रैंक, देखिए ध्यान दीजिएगा, इफ रैंक ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक किसके इक्वल आ गई, नंबर ऑफ वेक्टर, मतलब आपको क्वेश्चन में जितने वेक्टर दिए हुए हैं अगर आपकी रैंक उसी के इक्वल आ गई, जैसे आपको 4 वेक्टर दिए और आपकी रैंक भी 4 आ गई, या 3 वेक्टर्स दिए हैं और रैंक भी 3 आ गई, इसका मतलब आपके जो वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। क्या है, इंडिपेंडेंट, अगर इक्वल आया। और अगर रैंक आपकी नंबर ऑफ वेक्टर से कम हुई, देखिए ज्यादा कभी हो नहीं सकती, जो रैंक होगी वो नंबर ऑफ वेक्टर से ज्यादा कभी नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या कम होगी। तो अगर इक्वल हुई तो वेक्टर इंडिपेंडेंट, और अगर कम हुई तो वेक्टर डिपेंडेंट। तो यही हमें प्रूव करना है कि वेक्टर इंडिपेंडेंट कब होंगे और डिपेंडेंट कब होंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, सिर्फ आपको रैंक निकालनी है। रैंक अगर इक्वल आ गई नंबर ऑफ वेक्टर के तो इंडिपेंडेंट, और कम रह गई तो डिपेंडेंट। चलिए, तो ये प्रोसीजर है, अब इस प्रोसीजर को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, सो दैट द वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हमें ये शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और उसके बाद रिलेशन फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, चलिए सबसे पहले तो इन वेक्टर्स को लिख लेते हैं। x1, देखिए x1 है हमारे पास 1 -1 और 1, ये हमारे पास है x1। उसके बाद x2 है 2 1 1, ये हमारे पास x2। इसके बाद x3 में क्या क्या एलिमेंट है, 3 0 2 3 0 2। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं x1 के, 1 -1 1 2 1 1 3 0 2। दीज आर द वेक्टर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर्स हैं सिंपली एक रो मैट्रिक्स है जिसमें 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसका ऑर्डर है 1 × 3। चलिए अब हमें क्या करना, पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इनकी हेल्प से एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे ए। तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, इधर ध्यान दीजिए। पहले वेक्टर के एलिमेंट पहले कॉलम में लिख दीजिए 1 -1 और 1, दूसरे वेक्टर के एलिमेंट दूसरे कॉलम में लिखेंगे 2 1 1, और तीसरे वेक्टर के एलिमेंट तीसरे कॉलम में लिखेंगे 3 0 2। ये हमारे पास बन गई एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हमें रैंक कैलकुलेट करनी है कि रैंक कैसे फाइंड आउट होगी। तो चलिए रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको इक्लियन फॉर्म मेथड से या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इस -1 को और इस 1 को सबसे पहले 0 बनाएंगे, और फिर इस प्लेस पे जो एलिमेंट होगा उसको 0 बनाएंगे। तो चलिए पहले -1 और 1 को 0 बना लेते हैं। तो क्या ऑपरेशन यहां पर लगेगा, देखिए R2 में चेंज R2 प्लस R1, सिंपली आप R2 में R1 को ऐड कर देंगे तो -1 की जगह 0 आ जाएगा। R3 में क्या चेंज करना चाहिए, R3 में चेंज करेंगे, देखिए R3 में से आप सिंपली माइनस कर दीजिए R1 को, या प्लस कर दीजिए R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके, एक ही बात है। चलिए अब देखिए क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान दीजिए। हाँ, अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसमें अगर आप ध्यान दें पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1
2 एंड 3। पहली रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 2 एंड 3। उसके बाद सेकंड रो में चेंज आएगा, सेकंड और फर्स्ट को ऐड कर दीजिए तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 1 और -1 0, 2 + 1 3 और 3 + 0 3। हमने क्या करना है, R2 में R1 को ऐड कर दिया है। चलिए R3 में क्या करना है, R1 को माइनस R1 में ऐड करना, R3 यहां पर R3 लिखेंगे। देखिए यहां पर आएगा हमारे पास R3 में चेंज प्लस माइनस टाइम्स ऑफ R1। तो देखिए कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, आप ध्यान दीजिए। R3 में चेंज करना, R3 के एलिमेंट लिख लेता हूं 1 1 1 2 1 1 2। R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखो -1 -2 -3। ऐसा करने से हमारे पास जो नए एलिमेंट आ जाएंगे 1 1 0 हो जाएगा, यहां पर -1 बचेगा और यहां पर भी हमारे पास -1 बचेगा। तो नई रो के एलिमेंट आएंगे 0 -1 -1। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको, लेकिन इसको 0 बनाना है 3 की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनाना है, 3 की हेल्प से। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो 3 है पहले इसको या तो 1 बना लेते हैं। कैसे 1 बनाएंगे, या तो नीचे से एक्सचेंज कर लें या सेकंड रो को 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। फिर क्या होगा, इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में चेंज और R2 को मैं डिवाइड कर देता हूं 1/3 से। देखिए यहां पर डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास डिवाइड करने से कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए यहां पर डिवाइड कर देते हैं, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको देखिए क्या होगी, न्यू मैट्रिक्स। R1 में कोई चेंज नहीं है 1 2 3। R2 में 3 से डिवाइड करेंगे 0 1 1। उसके बाद R3 में कोई चेंज नहीं है -1 -1। और ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई जो पहली मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट है। अब बनाएंगे इसको 0। अब इसको 0 बनाना देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको R2 में ऐड कर देना है। तो R3 में चेंज R3 + R2। ऐसा करने से आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो होगी आपके पास न्यू मैट्रिक्स। R1 में कोई चेंज नहीं 1 2 3। R2 में कोई चेंज नहीं 0 1 1। यहां पर ऐड कर देंगे तो 0 0 और ये भी 0, यानी कि थर्ड रो 0 आ गई कंप्लीटली। तो अब हमारे पास अगर इसकी रैंक देखें, अगर हम इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करें तो देखिए हमारे पास 2 ही नॉन जीरो रो हैं, एक R1 और एक R2। R3 हो गई है 0, इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2। तो रैंक कितनी हो गई इसकी 2, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। अब रैंक 2 आ रही है और अभी हमने क्या पढ़ा था, देखिए अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसके नंबर ऑफ वेक्टर से कम आती है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो वेक्टर्स हमारे पास कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। देखिए अब यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली 2 टाइप से पूछे जाएंगे। कैसे, एक तो आपको प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव करिए कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या चेक करिए लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन यहीं तक आके खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो बोला ही गया, फाइंड दी, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपको रिलेशन भी फाइंड करनी है। देखिए रिलेशन तभी फाइंड करनी है वेक्टर के बीच में जब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपको कोई रिलेशन फाइंड करने के लिए नहीं आएगा। चलिए, तो यहां पर तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि जो हमारी रैंक है,
जो हमारी रैंक है वो लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर्स से, लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर्स से। ठीक, तो नंबर ऑफ वेक्टर से अगर लेस देन है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अब हमें यहां पर इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए जो आपकी लास्ट मैट्रिक्स आई है, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, इसमें जैसे 1 2 3 यहां पर जो लास्ट मैट्रिक्स है, इसमें आपको स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिखना है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन थी कि अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जितने भी वेक्टर हैं सबका सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, हम यहां पर कुछ स्केलर ले लेते हैं। स्केलर आप λ1 λ2 λ3 भी ले सकते हैं, a1 a2 a3 भी ले सकते हैं, k1 k2 k3 भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर a1 a2 a3 लेता हूं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को देख के इक्वेशन लिखनी है। ये आपके वेक्टर्स हैं और आपको इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। चलिए तो यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a1 से तो आएगा a1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से 2a2 प्लस और 3a3। आपको सिंपली जब आप रैंक कैलकुलेट कर लें तो आप इनको a1 a2 a3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या k1 k2 k3 से कर दीजिए, या λ1 λ2 λ3 से कर दीजिए, जो भी कांस्टेंट आपको मानना है। सेकंड में अगर आप देखें, देखिए सेकंड में क्या है, a1 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 है, a2 आएगा, a2 प्लस a3 और इनका सम होगा 0, इनका सम होगा 0। थर्ड रो में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पूरे रो हमारे पास 0 हो गई। तो अब इन्हीं की हेल्प से हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए रिलेशन क्या होगी उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर a2 a1 में रिलेशन निकाल, a2 a1 क्या होगा उसको देखिए। क्या मैं a2 को इक्वल टू माइनस a3 लिख सकता हूं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a2 अपॉन 1 इक्वल टू a3 अपॉन माइनस 1। और ये जो रेशियो है, क्या इस रेशियो को हम k एज्यूम कर सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, क्या एज्यूम कर लिया हमने, k। इस रेशियो को मैंने एज्यूम कर लिया k। तो यहां से अब मैं a2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो a2 आ जाएगा मेरे पास k और a3 आ जाएगा मेरे पास माइनस k। a2 आ गया k और a3 आ गया माइनस k। बोलो इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। a2 भी आ गया, a3 भी आ गया, a1 को और फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें अगर आप a2 और a3 को पुट कर दें तो आपके पास, अब ध्यान दीजिए, अगर आप a1 a2 a2 a3 को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो देखिए क्या आएगा, a1 कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो जाएगा 2k। फिर a3 की वैल्यू माइनस k, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से a1 फाइंड आउट करिए कितना आएगा, a1 इक्वल माइनस k इक्वल टू 0 और a1 की वैल्यू आ जाएगी k। a1 आ गया हमारे पास k। तो देखिए हमारे पास अब a2 आ गया, a3 आ गया और a1 आ गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और जो वेक्टर्स है हमारे वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की कंडीशंस क्या होगी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। अब उसी को देखिए मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या होगी। यहां पर कांस्टेंट हमने लिया a1, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0। देखिए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के लिए ये कंडीशंस सेटिस्फाई होगी। स्टार्टिंग में डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ अगर वो सेम ऑर्डर के हो, ठीक है ना, और वहां पर कुछ स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो स्केलर को अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उनका सम क्या आना चाहिए, 0, तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब यहां पर आप a1 a2 a3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए a1 क्या है, k, तो ये हो गया k x1 प्लस a2 कितना है, ये भी k है, k x2 और a3 कितना है, माइनस k, तो माइनस k x3 इक्वल टू में 0। प्लस वाले को राइट, माइनस वाले को राइट साइड ले जाते हैं तो k x1 प्लस k x2 इज इक्वल टू k x3। k को कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x3 एंड दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स।
ये हमारी वेक्टर्स के बीच में एक फाइनल रिलेशन आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे एग्जाम में जनरली 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो आप हालांकि 2 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन फिर भी AKTU में कई बार ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। ज्यादातर जनरली आपको प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करिए कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर रिलेशन फाइंड करने के लिए आएगा तो आपको रिलेशन ऐसे ही फाइंड करनी है लास्ट वाले स्टेप से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहां पर जो हमारे वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो A1 x1 A2 x2 A3 x3 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, जैसा मैंने कराया इसी के जैसा एग्जैक्टली आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करें घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 8.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब इस बार देखिए आपको गिवन है कि वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है और आपको यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अगर ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब इनकी जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम आएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूं। तो इधर ध्यान दीजिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं x1 x2 x3, तो उनको मैं लिख लेता हूं। x1 क्या है, देखिए जल्दी से 1 -2 और लैम्डा, ये हमारा x1 हो गया। x2 क्या है, x2 में हमारे पास 2, -1, 5, 2, -1, 5, 1 -2 लैम्डा और 3 5 7। x3 हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 7। ये हमारे पास 3 वेक्टर आ गए 3, -5, 3, -5 और 7 लैम्डा, है ना। यहां पर 7 लैम्डा है, देखिए 7 लैम्डा। ये हमारे पास 3 वेक्टर है 3, -5, 7 लैम्डा, 2, -1 और 5। चलिए अब यहां से सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी इन वेक्टर्स की। पहले वेक्टर के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे 1, -2 और लैम्डा। सेकंड वेक्टर के सेकंड कॉलम में आएंगे 2, -1 और 5। थर्ड वेक्टर के थर्ड कॉलम में आएंगे 3, -5 और 7 लैम्डा। ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो इन वेक्टर्स की जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी, क्योंकि 3 वेक्टर है तो इसका मतलब रैंक क्या होगी, 3 से कम होगी। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से कम आएगी, मतलब 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, लेकिन 3 से कम होगी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए थे, है ना। अगर रैंक ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और अगर इसकी रैंक 3 से कम है तो एक बात तो कंफर्म है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। यानी कि 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, क्योंकि रैंक 3 से कम है। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए वेक्टर्स, सिंस वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, आप लिखेंगे सिंस वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। वेक्टर्स क्या है, डिपेंडेंट है। और अगर वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो यहां पर जो मैट्रिक्स ए की रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3। और अगर रैंक 3 से कम है, रैंक 3 से कम है तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल है, जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। ये कब पॉसिबल है, जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0। इट इज पॉसिबल व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी कि इसकी रैंक 3 से कम है तो ये तभी होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हमें सिंपली इसका डिटर्मिनेंट लिखना और उसको इक्वेट कर देना 0 के। तो चलिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। देखिए क्या आएगा, 1, -2 और लैम्डा, 1, -2 और लैम्डा। उसके बाद सेकेंड कॉलम में 2, -1 और 5। थर्ड कॉलम में 3, -5 और 7 लैम्डा, 7 लैम्डा। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू होगी 0। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना मेरे ख्याल से अब सभी को आता होगा
कि कैसे एक्सपेंड करना है, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट रो के अराउंड इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करने पे क्या आएगा 1, डायरेक्टली मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, देखिए 1, इसको और इस रो और इस कॉलम को स्किप करेंगे तो -1 इंटू 7 -7 लैम्डा, -1 इंटू 7 -7 लैम्डा, माइनस 5 इंटू 5 -25, और एक माइनस पहले से तो प्लस हो गया +25, -2, देखिए इसका साइन है -2, तो -2 इसको और इसको स्किप करेंगे -14 लैम्डा, -14 लैम्डा -5 लैम्डा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 5 लैम्डा। उसके बाद +3, इसको और इसको स्किप करेंगे तो -10 और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, देखिए -10 माइनस और माइनस माइनस प्लस लैम्डा, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू में 0। अब यहां से लैम्डा फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा -7 लैम्डा +25, यहां पर ध्यान दीजिए -14 लैम्डा +5 लैम्डा कितना बचेगा, माइनस का 9, एंड यानी कि -2 और -9 लैम्डा +3 इंटू -10 -30, और प्लस में 3 लैम्डा इक्वल टू में 0। चलिए तो यहां पर कितना आ गया, -7 लैम्डा +25 माइनस माइनस प्लस 18 लैम्डा, और ये हमारे पास आ गया -30 +3 लैम्डा इक्वल टू में 0। तो यहां पर लैम्डा की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास 18 + 3 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो 14 लैम्डा, और माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/14, 5/14, दिस इज द फाइनल आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पहले से दिया था, लीनियरली डिपेंडेंट है, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको घर में प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो आपको सिर्फ रैंक फाइंड आउट करनी है, अगर रैंक वेक्टर के इक्वल आ गई तो लीनियरली डिपेंडेंट है, और नहीं आई तो इंडिपेंडेंट है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट जल्दी से। चलिए देखिए 3 वेक्टर हमें गिवन है, पहला है x1 में क्या क्या एलिमेंट है 1, 1, 1, 1, ठीक है। x2 में क्या है 0, 1, 0, 1, 1, 1, x3 में 0, 0, 1, 1, ठीक है। और उसके बाद x4 में हमारे पास एलिमेंट है 0, 0, 0 और 1। देखिए स्टार्टिंग में सब 1 है, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1। अब हम इनकी हेल्प से बनाते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, तो मैट्रिक्स A जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी। चलिए फर्स्ट वेक्टर में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, तो 1, 1, 1, 1, चारों 1 है। फिर 0, 1, 1, 1, थर्ड में 0, 0, 1, 1 और 0, 0, 0, 1। आपको अब क्या करना है, इस पे ध्यान दीजिए, आपको इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है। मतलब आप सबसे पहले इसको और इसको 0 बनाएंगे ऊपर वाले 1 की हेल्प से, यही काम करना है हमें। सबसे पहले 1 के नीचे 0 बनाने, तो देखिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम कि ये 0 बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको क्या करना है, R2 में चेंज करना है सबसे पहले, और R2 में क्या चेंज करना है, सिंपली R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए, R2 माइनस R1। उसके बाद आप R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस R1। उसके बाद आप R4 में चेंज करेंगे, R4 माइनस R1। सब में सेम ही ऑपरेशन लगाना है, और इस ऑपरेशन को लगाने के बाद आपके पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी जो इक्विवेलेंट होगी, उसमें देखिए क्या एलिमेंट होंगे। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1, 0, 0, 0 एज इट इज। सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1, 0, 1 माइनस 0, 1, 0 माइनस 0, 0, 0।
उसके बाद R3 में से भी R1 को माइनस करना है, तो यहां पर ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 0, उसके बाद 1 माइनस 0 1 ही आएगा, यहां भी 1 आएगा, 0 आएगा, लास्ट में 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 सब एज इट इज आ जाएंगे 1 1 एंड 1। तो हमारा एक स्टेप और हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से 0 बनाना है, ऊपर वाले 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो यहां पर भी अगेन हमारे पास सिंपल ऑपरेशन हो गया कि हम क्या चेंज करेंगे, R3 में चेंज करेंगे और R3 में से माइनस कर देंगे R2 को और R4 में चेंज करेंगे और R4 से माइनस कर देंगे R2 को। ऐसा करने से हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसमें देखिए क्या एलिमेंट आएंगे। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं तो 1 0 0 0, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं 0 1 0 0, थर्ड रो में चेंज है, थर्ड रो में से R2 को माइनस करना है। तो देखिए यहां पर तो 0 में 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, यहां पर 1 माइनस 0 1 और 0, लास्ट में R4 में से आपको माइनस करना अगेन R2 को, तो 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 0 1। तो आपके पास ये आ गई न्यू मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या चेंज आपको करना होगा, हाँ इसको हमने 1 बना दिया, अब एक लास्ट इसको 0 बनाना है R3 की हेल्प से। तो सिंपली हमारे पास ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सिंपली हम यहां पर लगाएंगे R4 में चेंज R4 माइनस R3, R4 माइनस R3, और ऐसा करने से हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए। देखिए न्यू मैट्रिक्स पहली 3 रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 0 0 1 0 0, उसके बाद 0 0 1 0 और लास्ट में चलते हैं तो 0 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1। तो ये हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स आ गई। और अब इसकी अगर आप रैंक देखें, इस मैट्रिक्स की अगर आप रैंक को फाइंड आउट करें तो इस मैट्रिक्स की रैंक है 4। कितनी रैंक है? 4 है। और यहां पर नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि रैंक जो है आपकी वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है। और अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल हो गई, देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो ये सिंपल सा टॉपिक था हमारा, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें जनरली 2 या 3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव करिए लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है ना, और उसमें एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसमें रिलेशन क्या होगी, दूसरा टाइप ये हो सकता है। या फिर तीसरा टाइप आपको बोल देंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है और वहां पर आपको कोई कांस्टेंट दे देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी दिया था लैम्डा, और उसकी वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया है, सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, और क्वेश्चंस आप कुछ घर में प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक, और अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ठीक है, वो भी उसका भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जनरली एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स को 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं तो वो इन टॉपिक को जरूर पढ़े, क्योंकि यहां से 2 मार्क्स में AK2 एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।